दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष यादव लोको पायलट। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लोको पायलट कैसे बने, क्या तैयारी करें, उसके लिए कम से कम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से लोको पायलट बनने के लिए क्या हमें कोशिश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। मेरे वीडियो में पूरा बने रहिएगा, सब कुछ बताऊँगा। 2016 का मैं पास आउट हूँ और 2019 में उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था। दोनों एग्ज़ाम का मैं एनालिसिस किया हूँ। उसके बाद से मैं आप लोगों को जो बताऊँगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कि खासकर ITI लोगों के लिए। जो लड़के केवल ITI किए हैं उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ITI के लड़के 2016 में तो हुए थे, लेकिन 2019 में बहुत कम लड़के सेलेक्ट हुए थे। कारण क्या था उसके पीछे, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों 5 स्टेप होते हैं लोको पायलट बनने के लिए। CBT 1, CBT 2, CBT 3, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। दोस्तों CBT 1 जो होता है इसको क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग करने के लिए होता है। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस 4 तरह के पैटर्न होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 2016 में जब मैं एग्ज़ाम दिया था, उस समय जब पास किया था, तो उस समय क्या होता था कि जनरल नॉलेज से भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती थी। GK, GS, मैथ, रीजनिंग से भी पूछे जाते थे। और जिस स्ट्रीम में हमने अपना टेक्निकल डिग्री लिया हुआ है, ITI डिप्लोमा, मैं डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो उससे भी पूछा जाता था, लगभग सभी ट्रेडों से पूछा जाता था। लेकिन 2019 में क्या हुआ है कि GK, GS बहुत कम कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग की चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसके वजह से ITI वाले लड़कों के लिए एक कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गया कि उनको बीटेक डिप्लोमा वालों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, क्योंकि बीटेक वाले 4 साल टेक्निकल चीज़ें पढ़े हैं, 4 ईयर। डिप्लोमा वाले 3 साल पढ़े हैं और ITI के लड़के 2 साल उन्होंने किया है। लेकिन ITI में क्या होता है कि ज़्यादातर लड़के ITI मन से करते नहीं हैं, घर पे बैठ के कर लेते हैं, या बस डिग्री ले लिए, तैयारी कर रहे हैं। डिग्री इसलिए ले लिए कि भाई टेक्निकल एग्ज़ाम भी हम दे लेंगे और नॉन टेक्निकल की हम तैयारी कर ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कठिन इसलिए हो गया है कि अब टेक्निकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। GK, GS की संख्या बहुत कम कर दी गई है, मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचिए। जिस वजह से ITI के लड़कों का सिलेक्शन आप लोगों को पायलट में बहुत कम हो रहा है। लेकिन आप लोग निराश ना होइए, आप लोगों को उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप लोगों का होगा। दोस्तों लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों एज वही 18 से 30 साल आप होनी चाहिए, जिसमें से आप अगर OBC और SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 साल, SC/ST को 5 साल, और जनरल कैटेगरी हैं तो 18 से 30 साल उनके पास पूरा समय है। उसके बाद दोस्तों हम कहते हैं कि एज क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। मिनिमम है 10th। 10th के बाद से आप ITI कर लीजिए, आप लोको पायलट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या 10th के बाद से डिप्लोमा कर लीजिए, या 12th के बाद से आप BTech कर लीजिए। ये तीनों क्वालिफ़िकेशन लोको पायलट के लिए एलिजिबल है, लेकिन कम से कम आपको 10th और ITI तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपको लोको पायलट निकालना है और अच्छे से निकालना है तो आपको 10th के बाद कम से कम डिप्लोमा करिए, या 12th मैथमेटिक्स से करके उसके बाद ITI करिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 12th मैथमेटिक्स से कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा। केवल रेलवे का ही नहीं, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम कोई भी देना चाहते हैं तो आपके मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैथ रीजनिंग इस समय हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है और बहुत पूछी जा रही है। पहले दोस्तों लोगों को पायलट में नॉन टेक्निकल ज़्यादा आते थे। इससे क्या होता था कि आर्ट साइड के लड़के इंटर किए, BA किए, उसके बाद से तैयारी करने लगे और पार्ट टाइम में ही साइड से डिप्लोमा या ITI कर लिए। तो क्या होता था कि अगर रेलवे में वैकेंसी आई ALP की, रेलवे टेक्नीशियन की, तो ITI एक साथ लगा के वो लोग एग्ज़ाम देते थे और आराम से क्वालिफाई कर ले जाते थे। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि पेपर पूरी तरह से टेक्निकल आ रहा है, जिसमें रीजनिंग, मैथ और इंजीनियरिंग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चन कितना कितना आता है, तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। LP बनने के लिए कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं? LP बनने के 5 स्टेप होते हैं, जिसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दूसरा मेडिकल होता है। तो चलिए बताता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यानी इसका मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है। CBT 1 बोलते हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क का होता है, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। इसको अगर आप चाहें तो इसको मान सकते हैं कि ये प्री एग्ज़ाम है।
और CBT 2 ये आपका ये मेन एग्ज़ाम कह सकते दोस्तों। CBT 2 में जो आप नंबर ले आएंगे वही नंबर आपका LP बनने में सहयोग करेगा। CBT 2 में भी पार्ट 2 है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों CBT 3 ये है एग्ज़ाम, ये साइको का एग्ज़ाम होता है। पहले आप लोग रिटर्न निकालने के लिए CBT 2 के पार्ट 1 का 70% और साइको का 30% मिला के 100% पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में मैथमेटिक्स 20 नंबर की आती है, रीजनिंग 25 नंबर की, जनरल साइंस 20 नंबर का और जनरल अवेयरनेस ये 10 नंबर का आता है, जिसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगो पायलट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको CBT 1 से ही पूरी मेहनत करनी है और खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आप इसमें पढ़ेंगे वही CBT 2 में आपको बहुत काम आएगा। बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग उसमें बढ़ जाती है, बाकी सिलेबस सेम वही रहता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि आपका CBT 1 CBT 2 में माइनस मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव माइनस मार्किंग है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको आएगा। फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना है, नहीं तो आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। दोस्तों CBT 1 में 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है और आपको इसे क्वालिफाई करना है। लेकिन आप इसे पढ़ाई केवल क्वालिफाइंग करने के लिए नहीं, कम से कम आपको 70% इसमें अटैम्प्ट करने हैं सही क्वेश्चन, तभी जाके आपका CBT 2 का एग्ज़ाम अच्छे से होगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो CBT 2 में चलते हैं। CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी 2 होता है। पार्ट ए में वही जो मैं बताया था आपको पार्ट 1 में है, उसे काफ़ी मैच करता है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें कुछ इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और जनरल अवेयरनेस होता है ये जनरल अवेयरनेस। इसमें दोस्तों कुल 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, माइनस मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे भी आपको कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं करने, जो आपको आने वही करने हैं। दोस्तों पार्ट ए का ही चयन प्रक्रिया में अगले चरण में उम्मीदवार की प्रगति तय करेगा। मतलब समझ रहे हैं, 70% जो नंबर आपके लिए जाएंगे वो CBT 2 के पार्ट 1 से ही लिए जाएंगे। यही आपका सिलेक्शन तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप जितना अच्छा करेंगे मैक्सिमम मार्क आपको इसमें लेके आना है। अब पढ़ाई कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पढ़ाई करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सिलेबस लेके बैठिए, उसमें से टॉपिक उठाइए, किताब से पहले डिटेल पढ़िए, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये चीज़ें केवल रट्टा मार के नहीं हो पाएगा, इसको समझना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूरी तरह से पेपर टेक्निकल हो गया, इसीलिए ITI वाले लड़कों के लिए थोड़ा सा कठिन हो गया। दोस्तों ये हो गया पार्ट बी में बताते हैं कि पार्ट बी आप जिस स्ट्रीम में ITI डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हुए हैं, तो आपको उससे संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपसे वो ऑप्शन में भरवाया जाएगा और एग्ज़ाम के समय में उसी से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कम से कम 35% मार्क लाने हैं। ये भी क्वालिफाइंग मार्क होता है, कम से कम आप 35% मार्क जरूर लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं लाएंगे तो आपका पार्ट ए पार्ट बी चाहे जितना अच्छा हुआ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये रेटिंग निकालने के बाद से आप आएंगे CBT 3 में, जिसमें साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट का मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले ये आप रेटिंग निकालिए, आपका ये रेटिंग निकल जाएगा तो साइको टेस्ट के लिए पढ़ाई बहुत ही डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि आज तक आप जो भी पढ़े हैं उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें क्या करना होता है कि आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है, आप कम समय में कितना ज़्यादा काम करते हैं और कम से कम आपको गलती करनी है, ये अलग है, इसका मैं वीडियो अलग बताऊँगा। अगर साइको के बारे में बताने लगूँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग देख देख के बोर हो जाएंगे। ITI वाले लड़के ध्यान से सुनेंगे, उनके लिए स्पेशली है। देखिए दोस्तों, आप ITI किए हैं, दोस्तों जो लड़के ITI किए हुए हैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि आपको आपको डिप्लोमा और BTech किए हुए लड़कों के साथ कंपटीशन में बैठना है, आपको उनके साथ कंपटीशन करना है। जो लड़के 4 साल टेक्निकल पढ़े हैं, 3 साल टेक्निकल पढ़े हैं, उनके साथ आपको एग्ज़ाम देना है और टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए ITI वालों के कंपैरिजन में आसान होता है, लेकिन पढ़ना उनको भी पड़ता है। इसलिए आप लोगों को उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप चाहते हैं हमारे एग्ज़ाम निकले। इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए मैथ रीजनिंग जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। यही कारण था दोस्तों कि 2019 में ITI के लड़के बहुत कम हुए हैं, लेकिन हुए हैं। आप लोग निराश ना हुई, आपको मेहनत करनी है, बस मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है। चाह लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत है आप लोगों को। दोस्तों ये तो है तैयारी
आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कैसे करेंगे, कितने-कितने नंबर का आएगा, क्वालिफ़ाई कर लेंगे तो आप साइको तक पहुँच जाएँगे। साइको तक पहुँच जाएँगे तो उसके लिए फिर मैं बाद में बताऊँगा कि उसको कैसे आप पास करेंगे। और पढ़ने की टेक्निक आप अपनी खुद की बनाइए। अगर मेरी टेक्निक जाननी है कि मैं कैसे पढ़ा था, क्या करना, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं वो भी बताऊँगा। उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।